तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ टू आइटम्स एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन देम। अपने लोगों को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। अपने लोगों को ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और दो तरीके के मटेरियल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है तो सबसे पहले हम लोग उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। बिकॉज उससे क्या होगा, हमारे माइंड को क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई हमें एक्चुअली क्या क्या डेटा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आपके सामने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सिंपल सा है। उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा जो भी हमारा कंजम्पशन है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एवरेज स्टॉक से, तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी आप लोगों को कंजम्पशन दिया हुआ है क्या, आप बोलेंगे नहीं दिया हुआ है। बट क्या आप लोग कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, आप बोलेंगे हाँ। तो अब देखिए इसके लिए आप बोलेंगे सबसे पहले हमें कंजम्पशन चाहिए। तो कंजम्पशन के यहाँ पर आप चाहे तो इसको वर्किंग नोट नंबर 1 दे दीजिए या फिर स्टार लगा दीजिए, कुछ भी है। तो आप बोलेंगे अब हमारा कंजम्पशन कैसे आएगा। तो कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए आप बोलेंगे सिंपल सा हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आप बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक जो भी है वो, ओपनिंग स्टॉक में अगर आप परचेज ऐड कर देते हैं तो आप बोलेंगे ये हमारे पास टोटल अवेलेबल स्टॉक आ जाता है। उसमें से आप बोलेंगे अगर हम लोग हमारा क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं तो आप बोलेंगे जो नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आप बोलेंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है। देखिए मटेरियल ए के कॉन्टेक्स्ट में आप बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक है हमारा 10,000 का। तो हम लोग यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में इसकी हेडिंग पे मटेरियल ए भी लिख देते हैं। मटेरियल ए आप बोल देंगे ये हमारा 10,000 है। फिर आपने मटेरियल ए परचेज़ कितना किया, आप बोल देंगे मटेरियल ए जो हमने परचेज़ किया वो है 52,000। तो आप यहाँ पे परचेज़ के अंदर जाकर 52,000 लिख देंगे। और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक में आपका लिखा हुआ है ये 6,000 का आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक रहता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6,000। और सिंपल सा आप जब इन सभी को एडजस्ट करेंगे, आपस में हिसाब किताब बैठाएंगे, तो आप बोलेंगे जो मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो है 56,000 क्वांटिटी, या जिसको केजी बोल सकते हैं। सिमिलरली आप बोलेंगे हम लोग अपने मटेरियल बी के लिए भी सेम पैटर्न पे कैलकुलेशन कर लेंगे। हमारा मटेरियल बी का ओपनिंग स्टॉक कितना है, आप बोलेंगे हमारे मटेरियल बी का ओपनिंग स्टॉक होता है 9,000 का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक 9,000 का। उसके अंदर आप क्या बोलेंगे, हम लोग कुछ परचेज़ करते हैं। क्या परचेज़ करते हैं, 27,000 का परचेज़ करते हैं रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे अपने लोगों ने लिख दिया 27,000। और आप बोलेंगे कुछ हम लोग वहाँ पर लेस भी किया करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो लेस करेंगे आप बोलेंगे वो है हमारा 11,000 का। तो यहाँ पे आप बोल देंगे हम लोग अपना 11,000 का क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे। जैसे ही आप लोग ये लेस कर देंगे तो आपके पास में जो नंबर आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, ये आता है 25,000। तो 25,000 रुपीज़ का आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। ठीक है, तो आप बोलेंगे इस फॉर्मूला में लगाने के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम तो आ गया हमारे पास में, बट क्या अपने पास में एवरेज स्टॉक है क्या, आप बोलेंगे वो भी नहीं है। तो देखिए वो निकालने के लिए भी आपको वर्किंग नोट नंबर 2 लिखना पड़ेगा। एग्जाम में भी ऐसे ही करते हैं, जो चीज़ें हमारे को नहीं पता है धीरे धीरे चलते चलते हम लोग उनको ढूंढते हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इसका हेडिंग हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 1 दे दिया, इसका हेडिंग हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 2 दे दिया। अभी आपको अगर एवरेज स्टॉक निकालना है तो आप बोलेंगे एवरेज स्टॉक का तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या होता है, आप बोलेंगे हमारा ओपनिंग जो स्टॉक है उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप बोलेंगे मटेरियल के पर्सपेक्टिव से देखो, जो मटेरियल ए है उसका ओपनिंग स्टॉक कितना था, आप बोल देंगे 10,000 था। उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना था, आप बोल देंगे 6,000। देखिए नेगेटिव 6,000 नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट तो 6,000 का ही है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और ओपनिंग 10,000 ही है। वो तो अपने लोगों को यहाँ पे नेगेटिव दिखाना पड़ा क्योंकि अपने को रॉ मटेरियल का कंजम्पशन निकालना है। आप जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में जो नंबर आएगा वो आएगा 13,000 का। तो आप बोलेंगे ये जो 13,000 है
एक सेकेंड रुकिएगा, सॉरी 13,000 नहीं आ रहा, ये मेरे को लगा ये 26 हो गया, ये आ रहा है आपका 8,000। आप बोलेंगे 8,000 आपका एवरेज स्टॉक किसका आ गया, आप बोलेंगे ये हमारा मटेरियल ए की कैलकुलेशन है। सिमिलरली आपको जब मटेरियल बी के लिए कैलकुलेशन करनी है तो आप बोलेंगे मटेरियल बी का ओपनिंग स्टॉक है हमारा 9,000। ऐसे ही आप बोल देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो मटेरियल बी का है वो है 11,000, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में जो नंबर आएगा क्या आएगा, आप बोल देंगे वो बहुत ही सिंपल है, 10,000 का हमारा एवरेज स्टॉक आ गया। तो आपने दोनों चीज़ें निकाल ली, आपकी दोनों कैलकुलेशंस हो गई। अब आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, किसके लिए, आप बोल देंगे सबसे पहले हम लोग एक मटेरियल ए के लिए निकाल लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे मटेरियल बी के लिए निकाल लेते हैं। तो देखिए जो भी फॉर्मेट्स होते हैं वो भी याद नहीं करने पड़ते अपने को, जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है ये डिटेल हमारे पास नहीं है, उस डिटेल को हम लोग ढूंढ कर लाते हैं, फिर और आगे चलते हैं पता चलता है ये डिटेल नहीं है, उसको और ढूंढ कर लाते हैं। तो कंजम्पशन जो है सबसे पहले आप बोलेंगे कंजम्पशन कितना है, तो मटेरियल ए का कंजम्पशन है 56,000 का, और उसका एवरेज स्टॉक कितना है, आप बोल देंगे 8 का। तो इसका जो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है 7। देखिए जो भी टर्नओवर रेशियो है वो टाइम्स में गिने जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई हमने ऑन एन एवरेज 8,000 का स्टॉक हमारे पास में रहता है, बट 56,000 का हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, इसका मतलब 7 टाइम्स हम लोग रॉ मटेरियल को पूरे साल भर में घुमा देते हैं, टर्नओवर कर देते हैं। मटेरियल बी की बात करें तो आप बोलेंगे वहाँ पे हमारा कंजम्पशन कितना है 25,000 का, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, आप बोलेंगे 10,000 से, तो आप बोलेंगे ये हमारा 2.5 टाइम्स है। अब देखो सोच कर देखो यार, कोई कंपनी है वो जितना ज़्यादा टर्नओवर मतलब जितनी ज़्यादा बार सामान को बेचेगी घुमाएगी, बेचेगी घुमाएगी, सेल करेगी वापस पैसा आएगा, सेल करेगी वापस पैसा आएगा, वो ज़्यादा अच्छी है या जो कम बार करेगी, आप बोलेंगे जो जितनी ज़्यादा बार पैसा घुमाएगी वो ज़्यादा अच्छी है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसका ज़्यादा होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर होता है। ये छोटी सी बात आप लोगों को पहले तो समझ में आई क्या, आप बोल देंगे यस, ये छोटी सी बात तो हमें समझ में आ गई। तो आप इसमें कमेंट भी ऐड करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, आपने क्वेश्चन में बोला था कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो निकालो और उसके बाद में अपने कमेंट्स भी ऐड करो। तो आप क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, आप अपने कमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे कमेंट लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं कि मटेरियल ए मूव्स फास्टर देन मटेरियल बी। मटेरियल ए जो है वो मटेरियल बी के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से मूव होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इतनी चीज़ तो आपको दे दी, बट मान लेते हैं कि एक डिटेल्स और पूछी होती, ऑल तो इसमें पूछी नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कि आपसे एक और डिटेल पूछी रहती, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे इसको बोलते हैं अपने लोग इन्वेंट्री कितने दिन तक आपके पास में रहती है, एक बार इन्वेंट्री कितने दिन तक रहती है, जिसको हम लोग इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको बोलता कि आप एक काम करो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी हमें बता दो, क्वेश्चन बोलता कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी बता दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में सारा डेटा है, इस वजह से हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या है। तो देखो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के बारे में अगर आपसे पूछता तो आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट डाल देते, क्या आप लिखते इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। देखिए इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के लिए आप कैसे निकालते हैं, आप उसमें लिखते हैं डेज, और या तो आप डेज लिख सकते हैं, या फिर आप वीक लिख सकते हैं, या फिर आप मंथ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी डेटा दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, आप बोलेंगे अगर उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, तो हमारे पास में जो आता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अब देखिए हम लोग के पास में साल भर में कितने दिन होते हैं, साल भर में मान लेते हैं, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो एग्जाम में आपको लिखा हुआ रहता है, मेरे साल में तो 365 दिन होते हैं, 365 डेज। और अगर मैं यहाँ पर मटेरियल के बारे में बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लेते हैं हम लोग मटेरियल ए के लिए बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे 365 डेज होते हैं साल में, और हमारा ए का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, ए का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 7 टाइम्स का, ठीक है, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे,
तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो नंबर आता है वो आता है 52 डेज़। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज हमारे पास जो इन्वेंट्री रहती है वो हम लोग 52 डेज़ अपने हाथों में होल्ड करके रखते हैं। सिमिलरली हम लोग अगर मटेरियल बी की बात करें तो आप बोलेंगे देखो साल में 365 दिन तो हर के लिए होंगे ना, चाहे मटेरियल ए हो, बी हो, मैं हूँ या आप हो। आप बोलेंगे इसका हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था वो 2.5 था, तो इसको हम लोग 2.5 से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने से हमारे पास में ऑन एन एवरेज आएंगे 146 डेज। तो आप बोलोगे कि भाई कौन सा ज़्यादा मटेरियल बढ़िया है। भाई देखो सिंपल सी बात है, दिमाग को स्पीड से सोचना पड़ता है। ये जो मटेरियल है ये ऑन एन एवरेज आपके पास में 52 डेज के अंदर घूम जाता है। मतलब आपके पास आया, आपने बेचा, पैसे आपके पास आ गए, वो पूरा का पूरा काम 52 डेज के अंदर हो जाता है इसमें लगभग। बट इस वाले में लगभग 146 डेज लगते हैं। तो आप कौन से वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे? आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, मटेरियल ए को ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि मटेरियल ए फास्ट मूविंग है, जल्दी जल्दी मूव होता है, मटेरियल बी लेट मूव होता है। तो ये जो हमने ऊपर कमेंट किया था, ये कमेंट भी इसी बात को वापस से जस्टिफाई करता है। आई होप कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।